सिल्वर के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, सिल्वर में इतनी ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है, इतनी तेजी क्यों आ रही है सिल्वर में। तो आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 15 रीजन समझेंगे सिल्वर की तेजी के पीछे। उससे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाना चाहता हूँ पिछले 5 सालों में सिल्वर में और गोल्ड में। ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं बढ़ रहा, कमोडिटीज में अगर बात करें सिल्वर और गोल्ड दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, दोनों ही ग्रोथ दे रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, बट गोल्ड के कंपेरिजन में सिल्वर में ग्रोथ ज्यादा है आज के टाइम पे। तो पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं 2020 में 2020 में अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड का रेट था हमारा 50,690 प्रति 10 ग्राम, जबकि आज की डेट में गोल्ड का रेट है हमारा 1,23,000 प्रति 10 ग्राम। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 141% की ग्रोथ गोल्ड में पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। सिमिलरली अगर हम सिल्वर की बात करें तो 2020 में सिल्वर का रेट था हमारा 60,533 पर केजी, जबकि आज की तारीख में सिल्वर का रेट है 1,70,000 पर केजी। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये रेट हमारा 2,69,000 पर केजी तक भी जाने की संभावना है। अब ये कितने दिनों में पहुंचेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट पिछले 5 सालों में सिल्वर की जो ग्रोथ निकल के आई है वो ऑलमोस्ट 181% निकल के आई है। अगर हम गोल्ड के कंपेरिजन में देखें तो गोल्ड से 40% ज्यादा सिल्वर की ग्रोथ पिछले 5 सालों में निकल कर आई है। तो चलिए बात करते हैं कि सिल्वर में इतनी तेजी देखने को क्यों मिल रही है और उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो आज पूरे 15 रीजन हम लोग जानेंगे सिल्वर की ग्रोथ के पीछे। आई होप इन सबको जानने के बाद में आपको भी थोड़ा सा एहसास होगा या समझने में आसानी होगी सिल्वर के रेट्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। नंबर 1, सिल्वर का जो यूज है आज के टाइम पे मल्टीपल यूजेस होते हैं। सिल्वर ज्वेलरी में भी यूज होता है, सिल्वर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होता है। अगर हम बात करें मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री में सिल्वर का यूज होता है, ज्वेलरीज में भी यूज होता है। तो मल्टीपल यूजेस सिल्वर का आज के टाइम पे है, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। नंबर 2, सोलर पावर। अगर हम बात करें आज जैसे मोदी गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को सपोर्ट कर रही है और सबको मोटिवेट कर रही है कि सोलर एनर्जी की तरफ आप लोग अपना रुख करें, उसको प्रमोट करें, उसको इंस्टॉल करें अपने घर के छतों पर और सोलर एनर्जी का यूज करें, तो हर सोलर पैनल में 15 से 20 ग्राम सिल्वर का यूज होता है। तो जैसे जैसे सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी सिल्वर की भी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रेट्स भी हायर साइड पे जाएंगे। अब डिमांड बढ़ने पे रेट्स हायर साइड पे क्यों जाएंगे ये भी मैं आने वाले कुछ पॉइंट्स में आपको कवर करूंगा। थर्ड, इलेक्ट्रिक कार। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स का यूज बढ़ रहा है सिल्वर का भी यूज बढ़ रहा है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक कार में 25 से 50 ग्राम का सिल्वर, 25 से 50 ग्राम तक सिल्वर यूज होता है, जो कि नॉर्मल कार्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स का यूसेज बढ़ रहा है या सभी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक कार्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो सिल्वर का यूसेज भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड भी बढ़ रही है। नंबर 4, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स में ड्रेसिंग्स में तरह तरह के इक्विपमेंट से और मेडिसिन में भी हमारा सिल्वर का यूज हो रहा है, और इसको किसी भी दूसरे मेटल के साथ में हम लोग रिप्लेस अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। 5, 5G एंड चिप्स। अगर हम बात करें तो मोबाइल इंडस्ट्री में भी सिल्वर का बहुत यूज हो रहा है, जिसमें 5G टावर्स को लेके मोबाइल्स में चिप्स में जो लगाए जाते एक मेटल है उसमें भी सिल्वर यूज होता है। और जितने भी आजकल स्मार्टफोन्स आ रहे हैं सब में थोड़ा बहुत सिल्वर का यूज होता ही होता है। स्मार्टफोन्स अगर आप देखेंगे पहले आदमी लेता था फोन 1 साल तो छोड़ो, मतलब 4-5 साल के लिए वो यूज करता था, बट आज के टाइम पे जैसे जैसे नए नए फोन्स आते हैं तो हर आदमी 6 महीने साल भर में फोन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में भी बढ़ी है। नंबर 6, हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी हमारा फ्यूचर है, तो फ्यूचर हाइड्रोजन सेल्स में भी सिल्वर का यूज होता है, उसकी वजह से भी सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हुई है। नंबर 7, बैंक्स, जो बड़े बैंक्स हैं वो भी आज के टाइम पे सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डॉलर के कंपेरिजन में या अदर कमोडिटीज के कंपेरिजन में उनको सिल्वर ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि सिल्वर को रखेंगे तो हमारा एसेट अच्छा क्रिएट होगा, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा क्रिएट होगा, तो सिल्वर में बड़े बड़े बैंक्स भी आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 8, लेस माइनिंग सप्लाई। सिल्वर आपका जिंक और कॉपर के साथ में केमिकल कंपोजिशन के साथ क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो सिल्वर की माइनिंग भी हमारी कम हो रही है। अब यहाँ बात आ रही है, जैसे कि मैं आपको बोलता था कि मतलब डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और हम सप्लाई नहीं दे पाते, तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, डेफिनेटली रेट उसका हायर साइड पे जाएगा। नंबर 9, बड़े बड़े देश स्पेशली ब्रिक्स नेशंस की अगर हम बात करें तो वो डॉलर के कंपैरिजन में आज के टाइम पे सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स नेशन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन हो गया आपका, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, इराक, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सब कंट्रीज जो है आपका डॉलर के कंपैरिजन में सिल्वर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
स्पेशली अगर आपने न्यूज़ भी देखी हो तो चाइना सिल्वर में और गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे कर रहा है। नंबर 10 AI एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे रोबोटिक्स का इंक्रीज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, कुछ चिप्स का यूज़ होता है। रोबोटिक्स में बहुत सारे चिप्स की यूज़ होता है। सॉफ्ट प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहाँ चिप्स का इंक्रीजिंग यूज़ होता है। स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आज के टाइम पे सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो फिजिकल सिल्वर बाय कर रहे हैं या फिर सिल्वर ETF ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। हर कोई आज के टाइम पे सिल्वर में इन्वेस्ट करने पर लगा हुआ है, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर है चाहे वो छोटा इन्वेस्टर है। 12 आज की तारीख में लोग जो है फिजिकल एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिजिकल एसेट जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लैंड हो गया। अगर हम बात करें, गोल्ड की वैल्यू बहुत हायर साइड पे है, तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पाते। लैंड में भी एक अगर बात करें, मतलब एक मीडियम फैमिली हो गई है, आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स हो गए, वो भी लैंड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर कहीं ले लिया तो 100 गज का कहीं प्लॉट ले लिया, कहीं लैंड ले लिया, या 50 गज का, 150 गज का मैक्सिमम ले लिया। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स वो अपने सिल्वर में बढ़ा रहे हैं। तो फिजिकल एसेट्स वो क्रिएट कर रहे हैं सिल्वर के मोड में। तो इसके लिए सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, वो सप्लाई, जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ, सप्लाई कम है, तो इस वजह से भी रेट्स इसके बढ़ रहे हैं। नंबर 13, कई जगह सिल्वर को हम लोग रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा मीडियम है, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें, सिल्वर इज टोटली इररिप्लेसेबल। वो किसी भी और मेटल के साथ में रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, नहीं रिप्लेस हो पा रहा है, और उसकी डिमांड ऐसी की ऐसी बढ़ रही है। एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री, तो जैसे जैसे इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं, सिल्वर की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट वहाँ पड़ती है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज़ होता है, वहाँ भी इसकी डिमांड है। नंबर 14, स्टॉक इश्यूज। अगर हम बात करें कमोडिटी एक्सचेंज में भी अब सिल्वर के स्टॉक का इश्यूज आ रहा है, और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2 साल का स्टॉक कॉमेक्स के पास में बचा हुआ है, या बड़े बड़े बैंक में बात करें तो उनके पास भी सिल्वर का बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है। यहाँ भी सिंपल वही निकल के आता है, डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेट्स आर गोइंग अप एंड गोइंग ऑन अ वेरी हायर साइड। अगर हम बात करें तो आप देखो, मतलब 181% की ग्रोथ पिछले 5 सालों में किसी भी मतलब शेयर मार्केट में चले रहे हो तो बहुत रेयरली किसी शेयर में मिली होगी, बट यहाँ आपका ऑलमोस्ट 200% की ग्रोथ पिछले 5 सालों में देखने में मिल गई है। एंड द लास्ट रीजन इज नंबर 15 इज यूज ऑफ सिल्वर कॉइन्स। आज के टाइम पे हर छोटा बड़ा इंसान सिल्वर कॉइन्स में, सिल्वर के पीछे हर तरह की मतलब सिल्वर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे, चाहे वो स्मॉल छोटे छोटे सिल्वर कॉइन्स इकट्ठे करे, या छोटे छोटे कुछ आइडियल्स, कुछ स्टैच्यूज वो मार्केट से परचेज करे। और मार्केट में आज की डेट में सिल्वर का स्टैच्यूज में भी बहुत यूज़ बढ़ रहा है। छोटे छोटे स्टैच्यूज आपने, चाहे वो भगवान जी के आपने देखे हो, या गौतम बुद्धा टाइप आपने देखे हो, तो वो उस तरह के भी बहुत सारे स्टैच्यूज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस छोटे छोटे यूटेंसिल्स, बर्तन जो कि बच्चों के लिए आजकल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो भी मार्केट में बहुत, उन पे भी इंक्रीमेंटल सेल उनकी निकल के आई है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिल्वर का यहाँ भी यूज़ बढ़ा है। तो ये हमारे सिल्वर के पीछे 15 रीज़न थे कि सिल्वर का यूज़ इतना बढ़ गया है कि उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बट सप्लाई एक लोअर साइड पे है। और जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड हायर साइड पर होती है और सप्लाई कम होती है, डेफिनेटली उसके रेट बढ़ते हैं। आप इस तरीके से आप उसको समझो, मेरे पास में किसी प्रोडक्ट के 100 पीस हैं और मांगने वाले 1000 मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उस पर मार्जिन हायर साइड में लेके ही उसको सोल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे पास में 1000 का ऑर्डर पड़ा है, जबकि देने के लिए मेरे पास में 100 पीस है, और फ्यूचर में मेरे को उसका अभी करंट में एक्सट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो ये रीजन थे सिल्वर के पीछे ग्रोथ के, सिल्वर के पीछे तेजी के। आज की डेट में अगर बात करें तो सिल्वर और गोल्ड दोनों कमोडिटीज हमारे ऐसे हो चुके हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। लैंड के बाद में, जमीन के बाद में, ये दोनों कमोडिटीज आज की डेट में आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आपके लिए निकल के आया है। बने रहिए मेरी वीडियोस में। इस तरह की वीडियोस डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं रेगुलर लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आपको और मेरे को दोनों को इन सब चीजों के बारे में समझने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। धन्यवाद।